नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश जैन उदयपुर से एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज का मेरा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट, जब आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं या सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं तो फिजिकली आप दिखाते हैं। दूसरा होता है डिजिटल। डिजिटल वर्ल्ड वो होता है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टफोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, इंटरनेट के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो मार्केटिंग की जाती है उसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अभी इसलिए पॉपुलर हो चुका है कि आज कोरोना के टाइम में जब फिजिकली एक दूसरे से मिलना संभव बहुत कम हो गया है, तो आप अपने प्रोडक्ट को डिजिटली मार्केटाइज करके उसकी सेल को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि कम लागत में फिजिकली जब हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी मैगजीन में, किसी रेडियो में, किसी टीवी में, किसी न्यूज़पेपर में, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। और आजकल वैसे भी जो ऑडियंस है, व्यूअर है, या आपका जो टारगेट ऑडियंस है, वो सारा पूरे दिन इंटरनेट चलाता है। इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन का टाइम जो है इस समय इंटरनेट पे व्यतीत होता है, तो उसका फ़ायदा लेकर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। उसके अंदर आप एज ए डिजिटल मार्केटर बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। एज ए डिजिटल मार्केटर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फायदा ये रहता है कि एक तो कम लागत में आपकी बहुत कम पैसा लगता है और आपका एडवर्टीजमेंट हो जाता है और आपके टारगेट ऑडियंस तक, टारगेट कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो उसके अंदर फायदा आपको ये रहता है कि पहले जब जमाना ऐसा था कि जब न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, होर्डिंग्स लगवाते थे या रेडियो पे देते थे, तो वो सारा जमाना चेंज हो चुका है। इस समय सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं। डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे हैं? डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग होती है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क पे ब्लॉग बनाने का, जिसमें ब्लॉग के जरिए आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, उसके डील्स के बारे में, ऑफर्स के बारे में आप प्रमोट करते हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो ये होती है। दूसरी होती है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? आपका जो कंटेंट है, आपके प्रोडक्ट का जो कंटेंट है, वो आप वेबसाइट के थ्रू व्यूअर तक पहुंचाते हैं या आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तीसरा आपका जो होता है उसको बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जब भी किसी ऑडियंस को या किसी टारगेट कस्टमर को जो प्रोडक्ट सेल कर परचेज करना होता है, तो वो गूगल पे जाके सर्च करता है। सर्च इंजन पे जो सबसे पहले आता है, वेबसाइट्स आती हैं, या आप बात करेंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये ऑनलाइन शॉपिंग जो चीज़ें, ऑनलाइन शॉपिंग के जो एप्लीकेशंस हैं वो आते हैं, तो आप उसके थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हैं। लाइक अमेजन है या कोई और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, जिसका आपको नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। फोर्थ होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? सोशल मीडिया, आजकल का जो युवा है ज्यादातर सोशल मीडिया पे रहता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, और भी बहुत सारे हैं, स्नैपचैट है, यूट्यूब है। इन सब पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। आप उसका फेसबुक पेज बना सकते हैं। अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचकर आप उसकी प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है सोशल मीडिया प्रमोशन या सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अलावा होता है गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स ये होता है कि गूगल किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी ब्लॉग पे या किसी वेबसाइट पे ऐड देने के लिए आपको चार्ज करता है। पेड सर्विसेज होती है जहां आप मिनिमम पैसा देकर मैक्सिमाइज टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट को, जब आप किसी वीडियो को प्ले करते हैं यूट्यूब पे, तो बीच में एड्स आते हैं, तो आप वो एडवर्ड्स के थ्रू ही आते हैं, गूगल एडसेंस के थ्रू ही आते हैं। वो पेड सर्विसेज होती हैं। उसके लिए कस्टमर को, बिजनेसमैन को चार्ज किया जाता है जिसके प्रोडक्ट होते हैं। पांचवा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है गूगल एडवर्ड्स के अलावा, उसको बोलते हैं यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब मार्केटिंग में आपने देखा होगा, यूट्यूब के जो वीडियो, बहुत अच्छे जो यूट्यूबर हैं जिनके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उनके जब वीडियो चलते हैं तो बीच में ऐड आता है। ऐड जो होता है
वो आपके टारगेट ऑडियंस तक होता है। उसके अलावा वो डिस्क्रिप्शन में भी कई बार लिंक देते हैं कि आपको कोई कैमरा खरीदना है या माइक खरीदना है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं। तो ये यूट्यूब मार्केटिंग होती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इस समय चल रही है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं, ऐप्स की मार्केटिंग। ऐप जो होती हैं, इस समय आप देखते हैं कि कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो उसके बीच में ऐप में भी ऐड आते हैं, तो ऐप मार्केटिंग भी होती है, जिसके अंदर आप टेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, इमेज एडवर्टाइजमेंट या कंटेंट एडवर्टाइजमेंट या पॉपअप एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वीडियो एडवर्टाइजमेंट, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ईमेल मार्केटिंग भी होती है। ईमेल के थ्रू टारगेट कस्टमर्स तक आप इजीली पहुंच सकते हैं, कंपनी से कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, प्रोडक्ट की डील बता सकते हैं, उसके ऑफर्स बता सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है, बट इस समय पॉपुलर इसलिए हो गया है कि अब वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा चल रहा है, कोविड चल रहा है, इसके तहत आपको कुछ नहीं करना होता। एफिलिएट मार्केटर जो होता है वो बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। लाइक किसी कंपनी का टी शर्ट है, राइट, किसी आपके दोस्त को टी शर्ट खरीदना है और आपने उसको लिंक भेजा, आपने उसको सजेस्ट किया और प्रोडक्ट वो उसने खरीद लिया, वो टी शर्ट उसने खरीद लिया, तो उसका जो कमीशन है वो आपको भी मिलता है। तो एज ए एफिलिएट मार्केटर आपको एक लिंक जनरेट करना होता है और उसके थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा आप कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओवरऑल ये था कि डिजिटल मार्केटिंग एक पुराना कंसेप्ट है, लेकिन इस समय जब कोविड-19 चल रहा है, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए भी फायदा है, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच कर सकता है, कस्टमर्स के लिए भी फायदा है, वो इजीली ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, और इंटरमीडिएटर जिसे बोलते हैं एफिलिएट मार्केटर, उसके लिए भी बहुत फायदा है। तो आप जो पूरे दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, जो आप पबजी गेम्स खेलते हैं या टिकटॉक चलाते हैं या अदर कोई चीज़ें करते हैं, अगर अपना टाइम का यूज़ करें तो आप फेसबुक ऑडियंस के थ्रू, इंस्टाग्राम आपके जो फॉलोअर्स हैं इनको थ्रू, यूट्यूब वीडियो के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स के थ्रू और एसईओ के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू, इन सब चीज़ों से आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको रीच कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा और होगा कि डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे हैं, और इसके बारे में और भी वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन मुझे चाहता हूं कि आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक भी कर सकते हैं, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके साथ होऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।